हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं बच्चा लोग? क्या हालचाल है? तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं रेगुलरली। बहुत अच्छी बात है ना? ज़्यादा टाइम तो लेते ही नहीं, हम 8 से 10 मिनट का लेते हैं। कीप डूइंग दिस। इससे आपके कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छे हो जाएंगे, रिवाइज होते रहेंगे। पुराने चैप्टर्स जो हो गए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चैप्टर आपको करना है, वो आपने नहीं किया है, तो बेटा आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं इस फॉर्मूला रिवीजन की। ठीक है, इसके अलावा यस, आज 12 बजे एलपीपी के 15 क्वेश्चंस और सॉल्व होने वाले हैं, है ना? जुड़ जाइएगा। ठीक है, प्रीमियर रहेगा। यस, चलो, हमने ऑलरेडी देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना? लास्ट सेशन में मिस किया है, रिकॉर्डेड देख लेना। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि रीजन कैसे सिलेक्ट करते हैं। राइट, ये सारी बातें हमने करी थी। लाइंस को मतलब इनइक्विटी को दिखाते कैसे ग्राफिकली। आज हम शुरू करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है ना। z दिया होता है बहुत बार कि भाई 6x + 7y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। राइट, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना मतलब ऑप्टिमाइज करना। तो हमेशा इस पूरे एलपीपी का एम ये होता है टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमम या मैक्सिमम निकालना। ठीक है, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं हम उसको, जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। एक्स वाई जो होते हैं, दिस एक्स एंड वाई, इन्हें हम क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। जिनके बारे में हम डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ये कभी निगेटिव नहीं होते। राइट, ये या तो जीरो हो गए या पॉजिटिव हो गए, तो नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहा जाता है उसे। इसके अलावा बाकी कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं हमें कि x + 2y < <5, है ना? x + 7y < <6, कुछ भी दिया होगा ऐसे। तो ये बाकी कंस्ट्रेंट्स है हमारे। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करके जो रीजन आता है ना, जो कॉमन रीजन आता है, हम बहुत सा बार ड्रॉ करते हैं, ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ कुछ रीजन मिलता है। तो इस रीजन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। राइट, यस। तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा होता हूँ, तो मैं एक्चुअली एक्स वाई की जो वैल्यूज़ है, जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज़ पता करना चाह रहा होता हूँ विथ सेटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट्स। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब वही कि अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट इज फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जहां मेरा मिनिमा या मैक्सिमम आ रहा है ना, ऑप्टिमल। यस, राइट। तो फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन डिफाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मैंने पहला लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसा पहला लाइन आया मेरा। मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ किया, मेरा दूसरा लाइन ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, जैसे से यहाँ कहीं आ रहा है। राइट, और हमने दोनों भी ओरिजिन साइड, तो ये मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा। राइट, जहाँ पे मेरे सारे डिसीजन वेरिएबल्स जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स है। तो बेटा पता है आपका इसका मिनिमा या मैक्सिमा कहाँ आएगा? इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो आई नीड टू चेक ऑल ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। राइट, तो द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑप्टेंड। ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है ना, ये लिख लेना आप, इज ऑलवेज एट लीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट। एट लीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी मिनिमा मैक्सिमा आता है, अगर वो रीजन बाउंडेड है, जैसे ये बाउंडेड रीजन कहा जाता है, हर तरह से बाउंड्री है ना, तो इसे बाउंडेड रीजन कहा जाता है। तो इनके कॉर्नर पॉइंट पे ही हमें मिलता है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए सारा। ठीक, जैसे चलो, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या? कि अगर मैंने कोई भी रीजन लिया और 2 पॉइंट लिए, तो वो 2 पॉइंट तो अंदर ही है उस सेट के, साथ में द लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स शुड बी एंटायरली इनसाइड। देखो क्या कह रहा है, सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सेट इफ द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स आर एंटायरली विद इन द सेट, लाइज एंटायरली, जैसे इसमें भी है। राइट, ये एंटायरली इसके अंदर लाई कर रहा है ना। देखो कोई भी आप कुछ भी ड्रॉ करते, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते आप, कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने 2 पॉइंट लिए, ये और ये। राइट, तो ये 2 पॉइंट है, ए और बी, तो इनको कनेक्ट करता हुआ लाइन पूरा इसी ट्रायंगल के अंदर है, तो इसे हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। तो किसे कॉन्वेक्स सेट नहीं कहेंगे? जो इंटायरली अंदर लाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो, ए और बी अंदर है, लेकिन देखो लाइन जो है इस रीजन के अंदर नहीं है, जो भी ये रीजन अलग शेप का है, ये लाइन क्या होगी, थोड़ी सी बाहर हो गई, ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट बाहर हो गया। वैसे यहाँ पे रिंग दी है,
एक अंदर सर्कल है एक बाहर सर्कल है, लेकिन हमारा रीजन जो है वो रिंग है। तो ए और बी रिंग के अंदर है, लेकिन ये लाइन जॉइनिंग इज नॉट इनसाइड द रिंग, देखो ये बाहर है ना, तो इसे हम नॉन कॉन्वेक्स सेट कहते हैं, है ना। कॉन्वेक्स सेट नॉन कॉन्वेक्स सेट बस इतना पता होना जरूरी है, बाकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट मेथड हमारा होगा। तो व्हाट विल बी आवर अप्रोच, तो हम सारे कंस्ट्रेंट्स को लिस्ट करेंगे। तो जैसे कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जितने भी कंस्ट्रेंट्स है ना, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रेंट्स को लिस्ट किया। इसके बाद में ना हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, पता है वो कैसे क्या वगैरह, तो हम x को 0 रखेंगे, y क्या आता है इसको सॉल्व करोगे, राइट, तो वैल्यू देगा 2। y को 0 रखोगे, x क्या आता है तो ये वैल्यू देगा 3। ओके, और फिर ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड, तो लेस देन है मतलब ओरिजिन है, ये भी हमारा चल जाएगा, हमने देखा है ना ये कल कल के थ्योरी में देखा था। फिर यहाँ पे भी आप देखो x को 0 रखोगे, y क्या आ रहा है 10, y को 0 तो x क्या आ रहा है, और नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है आपका, स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट है ना। स्टेप नंबर 2 आपने ये सब बता दिया क्या क्या है। अब नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या है, इन सब को आप प्लॉट करोगे। ठीक है, इन सब को आप प्लॉट करोगे। तो आप पहली लाइन प्लॉट की, फिर दूसरी लाइन प्लॉट की, जो भी आपकी लाइंस है, जहाँ जहाँ भी पॉइंट जो प्लॉट किया, रीजन देखा इसका ऊपर था, इसका नीचे था, ऐसे रीजन आपने पता कर लिया। तो सेकेंड इज रीजन। अब यहाँ पे कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो राइट, क्योंकि कोई कॉमन रीजन नहीं है तो ये कहेंगे आप कि नो कॉमन सोल्यूशन। इस एग्जाम्पल में आप कहोगे नो कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन ही नहीं है तो भाई कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन बहुत बार ना बाउंडेड रीजन आता है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, तो बाउंडेड रीजन आता है तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता करने होते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। एग्जाम्पल देखना आज, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स पता किए, तो जो हमारा z दिया होता है ना हमें, तो उसको चेक करना होता है एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। तो जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वहाँ मैक्सिमा, वो हुआ हमारा मैक्सिमम वैल्यू। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके देखोगे, एग्जाम्पल्स देखिएगा पक्के से। ठीक है, और एक और बात नोट करने वाली ये है कि अगर इफ़ वी गेट ऑप्टिमम वैल्यू, इफ़ वी गेट, एक नोट लिख देना आप, इफ़ वी गेट ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, कभी भी अगर हमें दो कॉर्नर पॉइंट से मिलता है, सो देन LPP is said to have infinitely many solution. LPP has infinitely many solutions। ऐसे नहीं कि दो solutions है, राइट, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब एक ही कॉर्नर पे मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये पॉइंट समझ रहे हो ना आप, इफ वी गेट ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, दो कॉर्नर पॉइंट्स में मिला, इसका मतलब एलपीपी पे इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे सोल्यूशन है, राइट। कितने सोल्यूशन है पूछते हैं ना, नो सोल्यूशन, अगर रीजन कॉमन नहीं आया, एक ही कॉर्नर पॉइंट पे तो वन सोल्यूशन, या इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, जो यहाँ पे इस केस में होगा। याद रहेगा आपको ये पॉइंट, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक जुगाड़ भी है, यस, वेरी वेरी गुड जुगाड़। बहुत बार हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता, बस कंस्ट्रेंट अगर आप देखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, तो ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x4 बता रहा है, ये x5 बता रहा है, ये तो बोला गया ना x, करेक्ट। ओके, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। 3,2, हाँ 3,2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सारी कंस्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन भी 5 और 5 से नीचे है, ये भी। तो बस आप डालो वैल्यू, आपको पता चल, बस ये ए ऑप्शन आप पुट करके देखो हमारे z के लिए। z है 10x प्लस 25y, राइट। तो x और y ये है हमने डालना है, तो 10 इंटू 3 मतलब 30, और ये आएगा 50, तो कितना आया ये 80 आया। पहला ऑप्शन 80 दे रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी डाल के 2,3 डालना है, तो 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3, तो आप देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है 95 आ रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, बी पे। देखो विदाउट सॉल्विंग हम आंसर बी बता सकते हैं। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन। सारी कंस्ट्रेंट को सीओडी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एडिशन भी लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, ए और बी सबको फॉलो कर रहे हैं, बस दोनों डाल के देख लो, हमेशा चलेगा सर। देख लेना एग्जाम्पल्स में मैंने बहुत सारे करवाए हैं ऐसे ही आपको, ठीक है। आपने नहीं देखे होंगे तो भाई सारा रिकॉर्डेड देखते रहिएगा, है ना। फॉर्मूला रिवीजन भी चलता रहेगा जब तक कि आपकी एमएसटी सीटी नहीं हो जाती, और 1000 क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। खुश सब बच्चे? चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो विद सम अदर टॉपिक। यह एलपीपी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय बाय।